हेलो बच्चों। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ओके, हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड देन सॉल्व इट। क्वेश्चन कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड आउट whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। ओके, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, ये अपने को फाइंड आउट करने का है। नीचे तीन इक्वेशंस दिए हुए पेयर ऑफ इक्वेशंस। ओके, तो उससे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि जो रेशियोज गिवन है, इफ a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 अगर कभी इक्वल नहीं आते हैं रेशियोज ऑफ द लीनियर इक्वेशन, तो हमारी लाइन रहेगी इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग यूनिक सॉल्यूशन मींस कंसिस्टेंट। ओके, if the ratio all three ratios of a1 upon a2 b1 upon b2 and c1 upon c2 is equal, then we can say that the line is coincident and infinity many solution और consistent रहेगी। अब coincident what is mean by coincident? अगर coincidence है मतलब दिस इज द लाइन दैट इज एक्स। ओके, और इसके ऊपर एक लाइन और ड्रॉ करें तो ये लाइन आपस में दोनों लाइन कोइंसिडेंट हो गई। इसको हम कहते हैं कोइंसिडेंट, यानी कि इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस। इसका हमारे को कोई एक वन पॉइंट नहीं मिलता इस लाइक दैट। ये यहाँ पे दो लाइन है, इसका अपने को एक पॉइंट मिल रहा, कॉमन पॉइंट। ओके, बट कोइंसिडेंट में हमारे पास मेनी सॉल्यूशंस प्रेजेंट रहते, इसीलिए हम बोलते हैं इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस कंसिस्टेंट। ओके, और इफ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, ये केस में अपन बोलेंगे लाइंस आर पैरेलल। लाइंस आर पैरेलल, नो सॉल्यूशन, नॉन कंसिस्टेंट। इसका कोई सॉल्यूशंस नहीं आएगा। पैरेलल लाइन है, कभी दो लाइंस अगर पैरेलल है इसका कोई सॉल्यूशंस नहीं आएगा। नो सॉल्यूशन, नॉन कंसिस्टेंट। ओके, और अपने को ये तीन इक्वेशन थी हुई, इसका अपने को इसको बताना है कौन सी लाइन पैरेलल है, ये कोइंसिडेंट है, इसके बारे में अपने को इसको डिस्कस करना है। तो लेट्स रीड द पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो पहली इक्वेशन लिखते हैं 5x माइनस 4y प्लस 8। ओके, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। सेकंड है 7x प्लस 6y माइनस 9। 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ओके, अब इसको कंपेयर कर लेते हैं टू स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax1 प्लस b x ax1 by1 प्लस c इक्वल टू 0। ax1 by1 b1y not is it like that? Wait, means a1x, okay, b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और जो सेकंड इक्वेशन है ये, इसको भी कंपेयर कर लेते हैं अपन पेयर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो उसको a2x बोल देंगे, इसको बोल देंगे भाई b2y, और इसको बोल देंगे ब्रो c2 इक्वल टू 0। ओके, ये दो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख ली और अपन इसको कंपेयर कर लेंगे। तो इफ वी नोट दैट दिस a1 is x 5, this b1 is minus 4, this c1 is constant 8। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ x, अब a2x तो यहाँ पे ये आ जाएगा 7, b2 मींस 6, कोएफिशिएंट ऑफ y ये y है गाइस। ओके, और c2 मींस ये 9, ये 9 आ जाएगा। ओके, तो अब अपने को इसको कंपेयर करके इसका रेशियोज निकालना है और रेशियोज के बाद बताना है ये मतलब कोइंसिडेंट है, पैरेलल है। तो लेट्स राइट, इससे सबसे पहले अपन रेशियोज निकालेंगे। ओके, a1 अपॉन a1, लेट्स a1 इक्वल टू
A1 और A2, ओके, B1, B2 एंड C1, C2, ओके। इनको पहले तो अपन इंडिविजुअली लिख लेंगे, ओके। तो A1 है यहाँ पे 5, ठीक है। B1 है -4, B1 आ जाएगा ब्रो -4, और C1 है 8, यहाँ पे A2 है 7, B2 है 6, ओके, एंड C2 है 9। अब इसको अपन रेशियोज के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। A1/A2 इक्वल टू कितना आएगा? A1/A2, A1/A2, A1 है 5, A2 है 7, तो 5/7, 5/7। B1/B2, B1/B2 कितना आएगा? -4/6, B1 है -4, B2 है 6, तो -4/6, -4/6। अगर यहाँ पर देखें अपन तो A1/B2 और B1/B2 इज नॉट सिमिलर, ये दोनों भी डिफरेंट है। वी कैन से दैट A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ओके। और हमने अभी ऊपर देखा है, यहाँ पर अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो अपन बोल सकते हैं कि इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन रहेंगी और लाइंस आर कोइंसिडेंट, ओके। लाइंस आर intersecting lines, we can say that intersecting lines, intersecting lines, intersecting lines, we can say that lines are coincident। अगर कभी फर्स्ट के A1 और अपॉन A2 एंड B1/B2 इक्वल नहीं आए, तो अपने को C1/C2 देखने की जरूरत नहीं है। अगर कभी दो रेशियो इक्वल नहीं आ रहे, तो अपन उसके बेस पे कह सकते हैं कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ओके। लेट्स सॉल्व द सेकंड इक्वेशन। ये पहला यहाँ पे खत्म हो गया क्वेश्चन, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है 9x + 3y 12, ओके। 9x + 3y + 12 इक्वल टू 0, 9x + 3y 12 इक्वल टू 0। और सेकंड है 18 6 24, 18 6 और 24। अब इसको बताना है, ठीक है। तो अब इसको भी सेम वैसे ही कंपेयर करेंगे। A1x + B1y + C1 इक्वल टू 0, ठीक है, पहली इक्वेशन को। और सेकंड इक्वेशंस को भी ऐसे कंपेयर करेंगे। A2x + B2y + C2 इक्वल टू 0, ओके। अब इनका दोनों का रेशियोज लिख लेंगे यहाँ पे। A1 इक्वल टू कितना है? 9, ओके। A2 इक्वल टू कितना है? 18। B1 कितना है? B1 है 3, B2 कितना है? B2 है 6, ओके। C1 कितना है? C1 है 12, C2 कितना है? C2 है 24, ओके। अब इनकी रेशियोज को कंपेयर कर लें। A1/A2, A1/A2 9/18, यहाँ पे आ गया 9/18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ओके। अब B1/B2 का रेशियोज निकाल लेंगे। B1/B2, ठीक है। B1 कितना है? 3, B2 कितना है? 6, 3/6, 3/6, 1/2, 1/2, ठीक है। अब C1/C2 निकाल लेंगे। C1/C2, ओके। C1 कितना है? 12/24, 12/24, ओके। ये भी आ गया 1/2। यहाँ पे बच्चों
अपन देखेंगे कि ये तीनों भी इक्वल आ चुके हैं, A1/A2, B1/B2, C1/C2, तीनों भी इक्वल है। तो अपन यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2. Okay, if the three ratios are equal, then in the table we can say that the lines are coincident lines. ये जो दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये क्या होगा? कोइंसिडेंट लाइन है। वी कैन से दैट कोइंसिडेंट 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 लाइंस। ओके, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तीसरा देखते हैं। तीसरा है 6 - 3 10, 6 - 3 10, 6 - 3 10, और सेकंड आएगा 2 - y + 9, 2x - y + 9 इक्वल टू 0। ये थर्ड इक्वेशन हो गए, जो कि यहाँ पे है ये 6x - 3y + 10, 2x - y + 9। अब इसको भी सिमिलर जो दो इक्वेशन है उसकी तरह ही सॉल्व करेंगे। ओके, आपने पूरा करना, मैं इसको शॉर्टकट में कर लेता हूँ। A1/A2, A1 है यहाँ पे 6, A2 है यहाँ पे कितना है? A2 -3। ठीक है, A1 है 6, A2 है 2, B1 कितना आएगा? B1 है -3 और B2 है माइनस का 1, -y मीन्स 1। ओके, एंड C1 है 10th और C2 है 9। ओके, लेट्स कंपेयर A1/A2। A1/A2 है 6/2, 2 1 2, 2 3 6, 3 आ गया। ओके, B1/B2, B1/B2 कितना आएगा? B1/B2 -3/-1, -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 आ गया। ओके, अब दोनों भी सिमिलर आ गए, A1/A2 भी और B1/B2 भी। तब C1/C2 चेक करेंगे। C1/C2, ओके, द C1/C2 इज 10/9, 10/9। ओके, अब इस केस में क्या हुआ? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, ये रेशो आया। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1/C2, C1/C2। इस केस में अपना टेबल क्या कहता है? देन वी कैन गो टू द टेबल, वी विल गो टू द टेबल, दिस इज द टेबल हियर। अगर कभी अपना A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, then we can say that the lines are parallel, non consistent. Okay, we can write that the lines are parallel, non consistent. ओके, तो यहाँ पे अपना एक्सरसाइज 3.1 का दूसरा क्वेश्चन खत्म हो गया।